आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। एक्सपायरी से एक दिन पहले और भारतीय बाजारों के अंदर शुरुआती गैप डाउन, लेकिन गैप डाउन के बाद एक बढ़िया रिकवरी भी लो लेवल से आती हुई दिखाई पड़ रही है, स्पेशली आईटी स्पेस के अंदर, जो कि मार्केट को मेजरली सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल से। अब तक उतनी ज्यादा रिकवरी नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट वापस बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। एक समय में मिड कैप इंडेक्स जो कि हरे निशान में था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ गया था। निफ्टी मोर लेस लोअर लेवल से रिकवरी के साथ ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अभी भी 85 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 30,187 के स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, और साथ ही साथ सेंसेक्स भी करीब 400 अंक नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक इतना फर्म नहीं है, लेकिन आज फिर PSU इंडेक्स शानदार तेजी में। आप कोल इंडिया को देखिए, अपर सर्किट लग गया था 10% के आसपास का। इसके अलावा NTPC बढ़िया तेजी के अंदर। बैंक्स में से केनरा बैंक, SBI शानदार तेजी के अंदर ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो PSU बैंक्स और PSU इंडेक्स के तमाम स्टॉक्स वो बढ़िया तेजी में आज भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, हम बातचीत करेंगे आज राजेश पालविया से, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स को लेकर उनका रुख क्या है, क्या नजरिया वो रख रहे हैं, कैसे ट्रेड करना है बाजार को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार ही आपके सामने कुछ आंकड़े रख देते हैं, और आंकड़ों से पहले हम बातचीत कर लेते हैं हमारी एक खास खबर को लेकर भी। स्पेशली कंटेनर्स को लेकर एक अहम खबर आ रही है, जहां पर जो कंटेनर की शॉर्टेज है वो शायद थोड़ी सी ईज आउट होती हुई दिखाई पड़ेगी। आलोक के पास पूरा डिटेल है, पहले आलोक से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं और राजेश से बातचीत भी करेंगे। आलोक, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, शिपिंग कंपनियों का ये कहना था कि उनके पास जो खाली कंटेनर पड़े रहते हैं, उसको अगर 6 महीने के बाद तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो सरकार उसको इंपोर्ट मानकर उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देती है, जो कि काफी भारी भरकम होता है, 30 से 35% के आसपास होता है। लिहाजा सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जाए उनको, और ये रिलीफ सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब 6 महीने के बजाय 9 महीने तक भी किसी शिपिंग कंपनी के पास कोई कंटेनर देश में रहता है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगेगी, उसके बाद ही लग पाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत शिपिंग कंपनियों के लिए है, और इसकी वजह से शिपिंग कंपनियों का कहना था कि देश में जो खाली कंटेनर की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ेगी और कंटेनर्स एक्सपोर्टर्स को मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से आया है, क्योंकि अगर 6 महीने की जैसी ही मियाद पूरी होने वाली होती थी, शिपिंग कंपनी को मजबूरी में खाली कंटेनर ही विदेश में भेजना पड़ता था। तो इस चीज से बचने के लिए शिपिंग कंपनियों ने गुहार लगाई थी सरकार से, और सरकार ने शिपिंग कंपनियों की इस दलील को मानते हुए ये 3 महीने की एक्स्ट्रा राहत कह सकते हैं शिपिंग कंपनियों को दे दी है। यानी कि 3 महीने अब खाली कंटेनर देश में और रह सकेंगे, और एक्सपोर्टर्स को ज्यादा खाली कंटेनर मिल सकेंगे। तो ये पूरी की पूरी खबर है, और असिस्टेंट कमिश्नर को सारे निर्देश दे दिए गए हैं। कमिश्नर्स के पास पावर है, वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंपैक्ट आप शिपिंग स्पेस के ऊपर देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.5% की तेजी के साथ 117 रुपए के स्तरों पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया मूव वहां पर है। जी शिपिंग करीब 2.5 से 3% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है, और कंटेनर कॉप में स्लाइटली तेजी है, स्लाइटली खरीदारी है। फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक बढ़िया रिएक्शन आपको जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहा है। टेलविंड भी है इस पूरे स्पेस में, खासतौर से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जहां पर PSU स्पेस की बाइंग का भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आलोक, और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब राजेश जी से बातचीत करते हैं, और उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शन साइड को लेकर भी। मार्केट में रिकवरी कुछ आ रही है, लेकिन अभी भी 400 अंक नीचे सेंसेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी बिकवाली का ही दौर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की 17,650, 17,600 और 17,500 की पुट के अंदर राइटिंग है, लेकिन ऊपर के लेवल पे 17,800, 17,700 के कॉल्स पे भी राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जो मेजर सपोर्ट्स है उनके आसपास ही निफ्टी अभी फर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद थोड़ी सी रिकवरी आए, ये इस पर हम राजेश जी से आगे बातचीत करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक को लेकर भी आंकड़े कुछ इसी तरह के, हालांकि निफ्टी जितने बेहतर आंकड़े वहां नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक में भी सिचुएशन कुछ इसी तरह से ही आपको दिखाई पड़ेगी। 37,600, 37,500, 37,400 यहां पर पुट राइटिंग है, और ऊपर के लेवल पर 38,000 पर तो मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ रही है, और साथ साथ 37,700 के लेवल्स पर भी कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर क्या व्यू रुख रखते हो, क्योंकि 2 दिन में अच्छी खासी बिकवाली आई। कल के सत्र में सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूटा, आज के सत्र में 400 पॉइंट टूटा, 1500 पॉइंट 2 दिन में बाजार टूट चुका है। मान के चले शॉर्ट कवरिंग शायद सेकेंड हाफ में आएगी।
सुमित जी देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ इस सीरीज में देखें तो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से इंडेक्स में मोमेंटम बना हुआ था थोड़ा सा जरूर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है अब आखिरी पड़ाव पे इस सीरीज के। लेकिन ब्रॉडली अगर हम मार्केट को एनालाइज करें तो अभी भी हम बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी मार्केट में लोअर साइड से जो रिकवरी बन रही है वो ये दिखाता है बिल्कुल सेकंड हाफ में हमें यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखे क्योंकि जो भी डिप मिल रही है वहां कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कोई ना कोई सेक्टर वहां पे एक जरूर सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है इंडेक्स को। तो हमारा मानना है कि निफ्टी में तो यहाँ से बाय का ही ट्रेड रखना है, डिप्स को बिल्कुल बाय करना है। करंट लेवल से कोई डिप मिलती है तो भी इसको ऐड करें। हम रिकमेंड करेंगे करीब 17,600 के नजदीक जितना मिले निफ्टी वो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए स्पॉट पे और 17,500 ये स्टॉप लॉस रखना है। तो ये सीरीज के लिए आज और कल 2 दिन के लिए 17,500 का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी स्पॉट पे। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो हमें लगता है कि 17,750 इवन 17,800 तक का भी अपसाइड मोमेंटम बिफोर एक्सपायरी आते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे 17,500 के स्टॉप लॉस से।